एक वक्त था जब कॉरिडोर्स में ये बात घूम रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चंस उठ रहे थे और तृणमूल कांग्रेस खुलकर बोल रही थी कि पोल पैनल अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। नैरेटिव ये बन रहा था कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को वीकन किया जा रहा है। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल पलट चुकी है। आज बात ये नहीं हो रही कि इलेक्शन कमीशन पर केस होगा या नहीं, बल्कि ये हो रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल्स पर एफआईआर लिखी जाएगी, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्ट ऑर्डर पर। जी हाँ, आपने सही सुना। और इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा सवाल आ गया है कि क्या वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ वोटर्स एसआईआर प्रोसेस के थ्रू डिलीट हो सकते हैं, और क्या ममता बनर्जी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मुसीबत की तरफ बढ़ रही है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। तो क्या है ये पूरे केसेस, चलिए इस वीडियो में डिकोड करते हैं। अभी पूरा मैटर अगस्त 2025 से शुरू होता है, जब इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के देन चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दिया था। कमीशन ने ऑर्डर दिया था कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए। ऑर्डर सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि लीगली टाइट था। कमीशन का कहना था कि इलेक्टोरल रोल्स में इनकरेक्ट एंट्रीज की गई है, वो भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने से जस्ट पहले, जो एक रूटीन क्लरिकल मिस्टेक नहीं मानी जा सकती। इलेक्शन कमीशन के लेटर में सीधा लिखा गया था कि फॉर देयर फेलियर टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड फॉर वायलेटिंग डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज बाय शेयरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स विद अनऑथराइज्ड पर्सन्स। अब ये लाइन ही बताने के लिए काफी थी कि कमीशन इस इशू को कितना सीरियस मान रही है। स्टेट गवर्नमेंट का इनिशियल रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफेंसिव था। गवर्नमेंट ने पहले तो ऑर्डर को ही रेजिस्ट कर दिया। ममता बनर्जी ने खुद पब्लिकली अनाउंस किया कि उनकी गवर्नमेंट विल नॉट लॉन्च एनी एफआईआर अगेंस्ट द ऑफिशियल्स एज द मिस्टेक्स हैड बीन अनइंटेंशनल। पॉलिटिकल मैसेज ये था कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए ये सिर्फ लैप्स का केस नहीं था, बल्कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का सवाल था। प्रेशर बढ़ा जब चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को दिल्ली समन किया गया। उन्हें 1 हफ्ता दिया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर एक्शन लिया जाए। उसके बाद जो हुआ उसे बोला जा सकता है आधा कंप्लाइंस। अब 4 ऑफिशियल्स सस्पेंड कर दिए गए और एक कैजुअल डेटा एंट्री ऑपरेटर को इलेक्टोरल ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन एफआईआर का जो कोर डायरेक्शन था उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। इस पॉइंट पर ही इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली नोट किया कि द डायरेक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स रिमेन नॉन कंप्लाइंट टिल डेट। अब जनवरी 2026 में इलेक्शन कमीशन ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव खेला। इस बार लेटर गया बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल को। कमीशन ने उन्हें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि साउथ 24 परगानास और ईस्ट मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को बोलो कि इंश्योर इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स अगेंस्ट अफोरसेड ऑफिशियल्स अंडर सेक्शन 32 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 अलॉन्ग विथ रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये लाइन सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी। मैसेज क्लियर था कि अब और डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, और यहीं से पूरा गेम पलट जाता है, क्योंकि इस बार जो ऑफिशियल्स एफआईआर रजिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटेशन पर है, क्योंकि एसआईआर प्रोसेस चल रहा है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू इग्नोर द कमीशंस डायरेक्टिव एट दिस मोमेंट व्हेन द इंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट सेंट लास्ट अगस्त द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर नॉट इन डेपुटेशन विद द कमीशन। मतलब पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था, अब इलेक्शन कमीशन का है। और ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक मैटर नहीं रहा, ये डायरेक्ट पॉलिटिकल इशू बन जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी का पब्लिक स्टैंड रिकॉर्ड पर है। और अगर अब एफआईआर होती है तो ये माना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया है। लेकिन ये कहानी का सबसे हैवी और डेंजरस हिस्सा नहीं है। असली धमाका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नंबर्स में छुपा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डेटा फर्निश किया है, जिसमें बताया गया है कि एसआईआर के दौरान 91.46 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। इनिशियली ये नंबर 1.36 करोड़ था, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद इसे स्केल डाउन करके 91.46 लाख किया गया। ये नंबर्स अपने आप में ही शॉकिंग है, लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती। इनके अलावा 58.20 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स हैं और 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं, जो 2002 वोटर लिस्ट के साथ ना तो सेल्फ मैपिंग से लिंक एस्टैब्लिश कर पाए, ना प्रोजेनी मैपिंग से। मतलब टोटल मिलाकर लगभग 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह इलेक्शन कमीशन के रेडार पर है। इसीलिए पॉलिटिकल सर्कल्स में ये सवाल घूम रहा है कि क्या वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ वोटर्स डिलीट हो सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने ये भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है। ये वो केसेस हैं जहां अनयूजुअल फैमिली ट्री डेटा हैव बीन डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रोजेनी मैपिंग। सीईओ ऑफिस के सोर्सेज के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस नेम मिसमैच विद द 2002 लिस्ट के हैं, जो लगभग 51 लाख है। दूसरा बड़ा कैटेगरी 24 लाख केसेस का है, जहां एक ही फादर से 6 और मोर वोटर्स लिंक्ड है। इसके अलावा 4.75 लाख वोटर्स हैं जिनका एज डिफरेंस अपने फादर से सिर्फ 15 साल या उससे कम है, और 8.41 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अपने फादर से 50 साल या उससे ज़्यादा बड़े हैं। और हाँ, 3 लाख वोटर्स ऐसे भी हैं जिनके एज डिफरेंस उनके ग्रैंडफादर से सिर्फ 40 साल या उससे कम है। अब सवाल ये है कि क्या सच में 1 करोड़ वोटर्स डिलीट होंगे? टेक्निकली हर डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिलीशन नहीं होगा। हर केस में हियरिंग होंगी, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और वेरिफिकेशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली बंगाल जैसे स्टेट में जहां माइग्रेशन, पॉवर्टी और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज कॉमन है, और जैसा कि लोगों का मानना है, इतने बड़े स्केल पर वेरिफिकेशन का मतलब है कि लाखों लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं, चाहे उनकी नीयत कुछ भी हो। इसी के साथ अगर हम एफआईआर वाले मुद्दे पर वापस आए तो जिन ऑफिशियल्स पर एक्शन हो रहा है उनके नाम पब्लिक हो चुके हैं। साउथ 24 परगानास के बरियोपुर पूर्वा और ईस्ट मिदनापुर के मोइना असेंबली सेगमेंट से कनेक्टेड 4 ऑफिशियल्स, देवोत्तम दत्ता चौधरी, तथागता मंडल, बिप्लब सरकार और सुदीप्ता दास, और एक कैजुअल डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरोजित होल्डर। ये सब ईआरओज और एआरओज थे जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वोटर लिस्ट का डेटा एक्यूरेट और सिक्योर रहे। स्टेट सीईओ ऑफिस के मुताबिक इन 2 असेंबली सेगमेंट्स में मोर देन 100 fictitious names had been inserted into the rolls। जब इन ऑफिशियल्स को सीईओ ऑफिस कलकत्ता में समन किया गया तो उन्होंने अपनी मिस्टेक एडमिट की थी। इसी डिटेल्ड रिपोर्ट और एडमिशन के बेस पर इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2025 का सस्पेंशन और एफआईआर वाला ऑर्डर पास किया था। अब व्यूवर्स, इस पूरे केस में एसआईआर के थ्रू जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी वो दिसंबर 16 को पब्लिश हो चुकी है। फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 4 को आनी है। उसके बाद ही असेंबली इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस होंगे। मतलब जो कुछ भी आज हो रहा है वो डायरेक्टली बंगाल के इलेक्शन आउटकम को शेप करेगा। ये सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट बन चुका है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।